हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग इसके दूसरे श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न हि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। बहुत अच्छे माता जी। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विधि पाण्डव। न हि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। न हि संन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। स्वरूपा माता जी आप गाइए। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम यं विद्धि पांडव। यं सन्न्यासम् इति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न हि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। बहुत सुंदर माता जी। इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि संन्यास क्या है और कौन व्यक्ति योगी नहीं है। इसका वर्णन भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे पांडुपुत्र, अर्जुन को कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं कि जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही योग कहते हैं। संन्यास इक्वल्स टू योग। और योग क्या है? योग संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? राइट, परब्रह्म से, भगवान से जुड़ना। योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना। ऐसा क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को नहीं त्यागा है वो व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। स्पष्ट है? अन्वय देखेंगे। पांडव अर्थात हे अर्जुन, हे पांडुपुत्र, यम जिसे संन्यासम इति प्राहु पंडित गण संन्यास कहते हैं, तम योगम विद्धि उसे योग जानो। ही अर्थात क्योंकि असन्यस्त संकल्प अर्थात काम संकल्प का परित्याग करने में असमर्थ जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति, काम संकल्प अर्थात राइट, मेरी इंद्रियों को सुख मिले, तो काम संकल्प अर्थात इंद्रिय तृप्ति का संकल्प, उसका परित्याग करने में जो असमर्थ है, कश्चन अर्थात कोई पुरुष, योगी न भवति वो योगी नहीं होता है। आई होप स्पष्ट हो रहा होगा। एक बार श्लोक को देखेंगे। यम संन्यासम इति प्राहुर जिसे संन्यास कहा जाता है, योगम तम विद्धि पांडव, हे पांडव तुम उसको विधि अर्थात जान, तुम उसको योग जानो। न ही संन्यस्त संकल्पो उसे नहीं जो कि इंद्रिय तृप्ति के संकल्प को नहीं त्याग पाया है। योगी भवति कश्चन ऐसा व्यक्ति जो है वो योगी नहीं हो सकता है। ऐसा कोई योगी नहीं हो सकता है। असन्यस्त अर्थात बिना त्यागी और संकल्प अर्थात आत्मतृप्ति, तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। आइए हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी में बता रहे हैं, वे कहते हैं वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि वास्तविक संन्यास क्या है या वास्तविक भक्ति का अर्थ क्या है, राइट। और भगवान कहते हैं जो संन्यास है उसको तुम योग जानो, अर्थात योग अर्थात भगवान से युक्त होना। तो अब प्रभुपाद जी समझाएंगे कि जीवात्मा की वास्तविक स्थिति है क्या, राइट। समझ रहे हैं? उन्होंने कहा है कि इसका वास्तविक अर्थ है कि जो जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझता है, उसको जानता है और उसके अनुसार कर्म करता है। तो प्रश्न बनता है कि जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति क्या है?
तो इसका वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। वे कहते हैं जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। राइट, पहली बात, जीवात्मा कैसा है? स्वतंत्र अस्तित्व उसका नहीं होता है। पिछले श्लोक में आपको उदाहरण दिया गया था शरीर और उसके अंगों का, तो शरीर के अंग शरीर से स्वतंत्र नहीं है। राइट, और दूसरा कह रहे हैं वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। अब इसको समझिए, यहाँ पर एक चित्र रखा गया था। हाँ देखो, आप तट का अर्थ समझते हैं, जैसे ये समुद्र तट है, तट मीन्स बॉर्डर, राइट, समुद्र तट आप समझते हैं, राइट। सो उसी प्रकार से तटस्थ शक्ति मीन्स वो जो एकदम बॉर्डर पर है, बीच में है, राइट, तट मीन्स बॉर्डर, ठीक है। अब देखिए, एक और ये जो जीव शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, एक और तो बहिरंगा शक्ति है अर्थात माया, और दूसरी तरफ है अंतरंगा शक्ति। देख पा रहे हैं इसको स्पष्ट? सो अब जीवात्मा के पास हर वक्त एक चुनाव होता है कि क्या वो बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेना चाहता है या वो अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना चाहता है। बहिरंगा शक्ति कौन है? माया देवी। और अंतरंगा शक्ति कौन है? राधा रानी, राइट। तो जब हम अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं अर्थात भक्ति का आश्रय लेते हैं, राइट, तब हम भगवान के करीब जाते हैं। और जब हम बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं अर्थात माया देवी का आश्रय लेते हैं, माया की अधिष्ठात्री कौन है? दुर्गा देवी, उनका आश्रय लेते हैं अर्थात इंद्रिय तृप्ति में स्वयं को प्रवृत्त करते हैं, तो वो हमको भगवान से दूर लेकर जाता है। कि जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। आप समझ रहे हैं? तो हम, आप, मैं और हम में से हर एक व्यक्ति क्या है? हम जीवात्मा हैं, और जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है। इतना याद रहेगा, जीव क्या है? भगवान की तटस्थ शक्ति है, ठीक है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है। तो ये जो जीवात्मा शक्ति है, इसके पास हमेशा हर क्षण ये चॉइस है, राइट। कोई व्यक्ति कितना भी माया में चले जाए, उसके पास चॉइस है कि वो अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले सकता है, क्योंकि माया हमसे ये चॉइस नहीं छीन सकती। आप समझ रहे हैं? ये स्वतंत्रता भगवान ने दी है। तो हाँ, अब बात चल रही है कि जब जीव माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वो कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। अब इसे समझ रहे हैं? माया का आश्रय लेंगे तो जीव बद्ध हो जाता है, लेकिन अगर वो अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेता है, राइट, आध्यात्मिक शक्ति, राइट, कृष्ण भावना भावित रहता है, तो क्या है? वो अपनी सहज स्थिति में होता है। फिर आगे कहते हैं, इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। तो पूर्ण ज्ञान, कौन सा पूर्ण ज्ञान? ये जब जीवात्मा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान को जानता है, क्या कि मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मैं भगवान की तटस्थ शक्ति हूँ, राइट, और किस प्रकार से मैं अपने सहज स्थिति में रह सकता हूँ। इस प्रकार जब पूर्ण ज्ञान से युक्त होता है, तब वो व्यक्ति बहिरंगा शक्ति माया का आश्रय नहीं लेगा, अर्थात इंद्रिय तृप्ति वो नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? जो व्यक्ति इस पूर्ण ज्ञान से युक्त है, वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना चाहता है। रूपा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार मनुष्य पूर्ण ज्ञान में, जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात बहिरंगा शक्ति का आश्रय नहीं लेता, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो एक योगी है। योगी क्या करता है? अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करता है, राइट। वही कह रहे हैं, देखिए इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। तो ये जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, राइट, क्योंकि ये भगवान की, राइट, अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेता है, कृष्ण भावना भावित रहता है, तो वहां पर वो दिव्य कार्यकलाप में व्यस्त है, भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाए हुए है, तो उसको अपनी इंद्रियों को कहीं और लगाने का अवसर ही नहीं मिलता है, राइट, क्योंकि वो दिव्य कार्य में व्यस्त है। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी
साथ साथ होता है। तो प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया कैसे एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी है और योगी भी है। और क्या कहा था, क्योंकि वो सन्यास का अर्थ क्या बताया कि जो जब जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में राइट रहता है और उसके अनुसार कर्म करता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति में है, वो जानता है कि वो कृष्ण से स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं है, वो भगवान का दास है, राइट, अपनी स्वाभाविक स्थिति को जान रहा है, फिर वो तदनुसार कार्य करता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। इस प्रकार ये बात सिद्ध हो गई कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या है, वो सन्यासी है, राइट, और योगी भी है, राइट, क्योंकि वो इंद्रिय निग्रह करता है इस प्रकार से, क्योंकि वो समस्त इंद्रिय कार्यकलापों का उसने परित्याग कर दिया है। स्पष्ट है ये बात? स्पष्ट है? अगर कुछ नहीं समझ आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना में द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि योग का क्या प्रयोजन है, योग क्यों किया जाता है। पहला ज्ञान प्राप्त करने के लिए, दूसरा इंद्रिय निग्रह के लिए, राइट। एक तो ज्ञान प्राप्त हो जाए और दूसरा इंद्रिय निग्रह हो जाए, और ये दोनों ही चीजें प्राप्त हो जाती हैं, स्वतः पूरे हो जाते हैं कृष्ण भावना में द्वारा। स्पष्ट है? यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। अगर व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति का, अपने स्वार्थ का, स्पेसिफिकली यहाँ पर बोल रहे हैं, स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो जो उसका ज्ञान है और योग है वो क्या है, व्यर्थ, बेकार हो गया। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। इसको समझिए कि जीव क्या है, भगवान का सेवक है, तो एक सेवक का धर्म क्या है, राइट, अपने सेवक को सुखी करना, तो भगवान को सुखी करना, उनकी तुष्टि के लिए हमेशा तैयार रहना, राइट। आपको हनुमान जी के उदाहरण से आपको याद होगा, जब संजीवनी बूटी लेकर आनी थी, उनको हिमालय जाना था उड़ करके एक रात में, तो वो उन्होंने इस कष्ट को नहीं देखा, वो जैसे उन्हें पता चला कि उन्हें जाना है वो तुरंत चले गए, राइट। और वहां पर भी उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी जो बूटी है वो संजीवनी बूटी है, लेकिन उनको आज्ञा तो पता है कि संजीवनी बूटी लेकर आने, तो पूरा पहाड़ लेकर आ जाते हैं, राइट। तो ये एक सेवक का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। बहुत उत्तम उदाहरण है। इस प्रकार से जो जीवात्मा है उसका मुख्य ध्येय क्या है, समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग करके परमेश्वर की तुष्टि के लिए तैयार रहना, कृष्ण की तुष्टि के लिए तैयार रहना। यहाँ पर इस केस में अर्जुन को अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना पड़ रहा है तो उनको तैयार रहना चाहिए। आगे चलते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, बताया कि वो सन्यासी है और योगी है, राइट। अब ये बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से निस्वार्थ है, राइट, क्योंकि पहला तो उसमें आत्म तृप्ति की कोई इच्छा नहीं रहती है, वो सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता, अर्थात कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। जिस व्यक्ति को परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता है तो फिर वो हर क्षण क्या कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति वाले कार्य, राइट, माया का आश्रय लेकर के। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं, राइट। तो जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है, ऐसे अभ्यास से क्या होता है, सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। आई होप आपको ये तात्पर्य समझ आया होगा। तो प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि सन्यास क्या है, राइट। फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी भी है और योगी भी है। फिर उन्होंने योग का प्रयोजन बताया। क्या है योग का प्रयोजन? ज्ञान और इंद्रिय निग्रह, ये बहुत अच्छे से ये संपन्न हो जाता है, स्वतः संपन्न हो जाता है यदि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे, राइट। फिर उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य ने अपने स्वार्थ को नहीं त्यागा है, राइट, उसका तो ज्ञान और उसका योग सब व्यर्थ है, अर्थात स्वार्थ रहित होना बहुत आवश्यक है। और एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तो निस्वार्थ होता है क्योंकि वो अपनी तुष्टि की भी इच्छा नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म में विलीन होना चाहता है, उस प्रकार का जो सन्यासी है, राइट, जिसने, राइट, जो ब्रह्म की उपासना कर रहा है, अब
वो भौतिक कोई इच्छा नहीं कर रहा है, राइट, लेकिन उसकी आत्मतुष्टि की इच्छा, अर्थात वो स्वार्थ से रहित नहीं है। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो उस प्रकार के सन्यासी से अधिक श्रेष्ठ, उससे अधिक श्रेष्ठ है। आप समझ रहे हैं? तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसे जो ब्रह्म के उपासक है, जो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, ऐसे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो निस्वार्थ है, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं कि हमको कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए। सो अब हम यस, इसके साथ ही तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गंगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सबके जय सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, वो रह गया कृष्ण भावनामृत का अभ्यास। देखिए, अर्थात जीवात्मा समझ रहा है कि वो क्या, भगवान का सेवक है, राइट। तो सेवक है तो सेवक की एक ड्रेस कोड भी होती है। देखा आपने, एक यूनिफॉर्म होती है, आर्मी की एक यूनिफॉर्म होती है, राइट। आर्मी में भी जो ऊपर वायु वाले होते हैं उनकी अलग होती है, थल में अलग होती है, और जल में अलग होती है, जल सेना की। उसी प्रकार जो भगवान का सेवक है उसकी भी यूनिफॉर्म है। पहला वो तिलक ग्रहण करता है, अर्थात भगवान के, ये तिलक क्या है, ये जो 2 लाइनें आपको दिख रही है भगवान का चरण है, राइट। और ये जो है, ये तुलसी जी, ये तुलसी जी का पत्ता है। हम भगवान के सेवक हैं तो हम भगवान के चरण को अपने माथे पर लेकर चलते हैं, तो तिलक लगाना चाहिए, राइट। और तिलक का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति एक बार ये वैष्णव तिलक लगाता है, ओम केशवाय नमः, उसको, राइट, 2 विष्णु मंदिर बनाने के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। आप समझ रहे? जिसकी एक माता तिलक जी से अलाउ 2 नहीं है, विष्णु। क्या जी? माता जी किसी के घर में प्रॉब्लम हो, अलाउ नहीं करते हैं, तो पानी से लगा सकते इमरजेंसी में वैसा कर सकते हो जब ऐसी स्थिति है, पर ऐसे करते करते, जब आप अभ्यास करते करते एक दिन आप उस स्टेज पर आ जाओगे कि फिर आपको लोगों से फर्क नहीं पड़ेगा। तब आपको लाइक, अब ये दुनिया तो बोलती रहेगी, लेकिन जब हृदय में वैराग्य जागृत हो जाता है तब हम किस किस की सुनेंगे। हम कृष्ण को प्रसन्न करने आए हैं, हम लोगों को प्रसन्न करने आए हैं। ये लोग तो हमारे, देखो, देखा जाए तो ये लोग क्या काम आने वाले हैं? मृत्यु के बाद सिर्फ कृष्ण ही हमारे साथ देंगे। इसलिए अभी आप पानी से लगा लीजिए, राइट। और ऐसे अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप इन लोगों से उब जाएंगे। ओके, तो जो भी सेवा हम करते हैं ठाकुर जी की, चाहे भोग बनाना हो तो वो भी हम पहले तिलक लगाते हैं फिर भोग बनाते हैं। इस बात के लिए मैं रोका क्लास में, ठीक है। सो आप प्रयास कीजिए, जिसके पास गोपी चंदन नहीं है वो आप ऑर्डर कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और फिर आप तिलक लगाना सीखिए, ठीक है। आशा आप लोग तिलक लगाएंगे। जिससे घर में परेशानी है, अभी हाल फिलहाल वो जल का तिलक लगा ले, लेकिन नॉट माता जी ऑलवेज। ड्रेस कोड में कंठी माला भी आती है ना? हाँ, ड्रेस कोड में कंठी माला भी आती है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। एक तो ये तिलक और एक कंठी माला, इसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। कम से कम 2 राउंड की कंठी माला आपको पहनना चाहिए, ठीक है। तिलक और कंठी माला, ओके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।